लिवरपूल्स मिजरेबल अनबीटन रन कम्स टू एन एंड। सबसे पहले तो टीम न्यूज़ की बात करते हैं। एकीटीके ने क्यों नहीं कल स्टार्ट किया? जब आपको पता है कि एक बहुत टफ अवे ग्राउंड पे हम जा रहे हैं जहाँ पे रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल है, तो आपका स्ट्राइकर स्टार्ट करना चाहिए ना। हमारा जो नेक्स्ट मैच है वो कराबाग के साथ है चैंपियंस लीग में एनफील्ड में, जो विनेबल गेम है। उस मैच को अगर हम जीत जाते हैं तो हम टॉप 8 में आ जाएंगे चैंपियंस लीग में। जो मुश्किल मैच था वो कल का मैच था। बोर्नमouth ने अपने 70% जो पॉइंट्स एक्वायर किए ना, वो घर पे एक्वायर किए हैं सीज़न, जो उन्होंने पॉइंट्स जीते हैं। सिर्फ 2 टीम्स ने उनको अभी तक हराया है घर पे, एक एवर्टन और आर्सेनल। बाकी कोई टीम उन्हें हरा नहीं पाई है। तो ये चैलेंज स्लॉट को पता होना चाहिए था कि टफ चैलेंज है, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टीम के साथ जाओ। इंस्टेड हमने स्टार्ट किया गैक्पो के साथ और सालाह के साथ, और फर्स्ट हाफ में लिवरपूल वर टूथलेस। कोई ऐसा जेन्युइन चांस नहीं क्रिएट हुआ जहाँ से हमें लग सकता था कि वी कुड हैव गॉटन द लीड, हम आगे बढ़ सकते थे। और फिर गोल कैसे कंसीड किया हमने? फर्स्ट गोल के लिए वेन डाइक क्या कर रहा था यार? आई नो ही इज़ 34, ही हैज़ पास्ड हिज पीक, ही स्टिल वेरी गुड, वेरी डिसेंट, बट वो बेसिक डिफेंडिंग थी। यू कैन नॉट स्विच ऑफ जस्ट लाइक दैट। और उसके बाद ही वॉज फ्रेलिंग हिज आर्म्स की गलती। इट वॉज योर मिस्टेक वेन डाइक। उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करो। इट वॉज योर फॉल्ट। यू शुड हैव क्लियर द बॉल, यू शुड हैव बीन अलर्ट। 1-0 डाउन होने के बाद अनफॉर्चुनेट चीज़ क्या होती है साथ में, जो गोमेज को इंजरी हो जाती है। आर बैकअप सेंटर बैक हु इज़ ऑलरेडी इंजरी प्रोन गेट्स इंजर्ड, और उसको रिप्लेस करने के लिए लेके आते हैं हम एंडो को, हु इज़ अ मिडफील्डर माइंड यू। माँ गेही को साइन करने वाले थे लिवरपूल समर में, और डन डील थी वो, बहुत अच्छा बिजनेस भी था। नहीं हो पाया, ओके वी मूव ऑन। व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लान देन? एक्वायर करने का उसको। मैनचेस्टर सिटी गॉट दैट अपॉर्चुनिटी एंड ही इज़ प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर सिटी। कल के मैच में बहुत अच्छा खेला भी गेही ने, ही इज़ अ टॉप प्लेयर, और ऐसा प्लेयर लिवरपूल को चाहिए, ज़रूरत है। सेंटर बैक की तो ज़रूरत है, वो बात समर से बहुत क्लियर थी कि विदाउट सेंटर बैक स्ट्रगल करना पड़ेगा लिवरपूल को। नॉट ओनली दैट, सेकेंड गोल के लिए जब जो गोमेज इंजर्ड होके बाहर गया, उसके बाद एंडो को सब्स्टिट्यूट ही नहीं किया जब तक सेकेंड गोल नहीं हुआ। एंड सेकेंड गोल के लिए कर्केस की भी तारीफ़ें हो रही थी, 2-3-4 मैचेस से ही वॉज प्लेइंग वेरी गुड। ही कम्प्लीटली स्विच्ड ऑफ उस मोमेंट पे, और बोर्नमouth ने 2 गोल की लीड रख ली अपने पास। दे स्कोर 2 और डिजर्विंगली आगे भी थे। और अगेन जब स्लॉट पे कैमरा जा भी रहा था तो वो लग रहा था वो क्लूलेस वाली चीज़ कि अब नेक्स्ट क्या है। जब लिवरपूल फर्स्ट गोल्स कंसीड करती है, स्पेशली इस सीज़न में जब भी किया है, तो जीते ही नहीं है, चांस ही नहीं कि हम कम बैक कर पाएंगे। दूसरी टीम ऑलरेडी होम पे और ज़्यादा चढ़ के खेल रही है, बट हमारे पास फिर चांस आया। और एक स्टैट है, मैच से पहले ना, इस मैच से पहले 117 अटेम्प्ट्स में लिवरपूल ने सिर्फ एक गोल स्कोर किया था कॉर्नर से, जस्ट 1 गोल। ये हमारे सेट पीस के हाल है इस टाइम, कि हम बिल्कुल थ्रेटनिंग है ही नहीं वहाँ से। बट लकीली वेन डाइक मेड अमेंड्स, ही स्कोर्ड, और 2-1 हो गया। हाफ टाइम 2-1, ओके। कर्केस की अच्छी गेम नहीं चल रही थी, रॉबर्टसन को लेके आए सेकेंड हाफ में, ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड। एंड उसके बाद लिवरपूल के पास एक प्रॉपर पोजेशन और अटैकिंग फ्लो भी था 45 मिनट्स लेके अराउंड 70 मिनट्स तक। जब तक हमने स्कोर नहीं किया तब तक लिवरपूल बिल्कुल चढ़ के खेल रही थी। देवर पिन्ड बैक, वन ओवर वॉज कम्प्लीटली पिन्ड बैक। और उनकी जो फॉर्मेशन थी बेसिकली वो 4-4-2 थी ऑफ द बॉल। और अगर लिवरपूल ज़्यादा अटैक करी थी, ज़्यादा उनके फाइनल थर्ड में पासिस करी थी, तो 5-3-2 था। लो ब्लॉक काइंड ऑफ, मिड ब्लॉक लो ब्लॉक, जो लिवरपूल जिन टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है। फ्री किक मिली, एंड डोमिनिक सोबोस्लाई जो जैसे उसने इंटर के अगेंस्ट किया था, ही टुक द चार्ज, ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम चीज़ की, वेरी क्रिएटिव गोल। एंड ही हैज़ बीन सच अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इस सीज़न। और कुछ लिवरपूल फैंस से ना मेरे को प्रॉब्लम ये है कि जब सोबोस्लाई 2-3 मैचेस में अच्छा नहीं खेलता है, या फिर स्लो बॉल प्रोग्रेशन एनीथिंग, तो दे आर लाइक कि नहीं बस टर्नर्स ही मारता है, ऐसा नहीं। एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो प्लेयर आपको अच्छे से जो क्लच मोमेंट्स में काम करके दे रहा है ना, जो गोल निकाल के दे रहा है, मैच को बना के दे रहा है, दैट पर्सन शुड नॉट बी जज्ड, दैट शुड, उसको एकदम से इतना पुश नहीं करना चाहिए हर मैच में 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस, तो ऐसा नहीं होता है।
2-2 हो गया था एंड लिवरपूल वर लुकिंग पॉइज्ड टू विन द गेम। उसके बाद सब्स्टिट्यूट हुआ, गैक्पो वाज इनफेक्टिव एज़ यूजुअल। बड़े मैचेस में ही हैज़ नॉट परफॉर्म फॉर अ वेरी, वेरी लॉन्ग टाइम। रियो एंगोमुआ को लेके आया जाता है और द मोमेंट ही कम्स इन, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने लग जाती है लेफ्ट विंग से। ही पिक पासेस, ही पिक विलिंग रनर्स, बॉल को फॉरवर्ड कैरी कर, मतलब वो जो बॉल का यूज़ करता है ना फाइनल थर्ड में, वो हमेशा ऐसा लगता है कि थ्रेटनिंग है ऑपोजिशन के लिए। जैसे गैकपो का एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना कि ही विल कट बैक, इधर ही विल शूट, या फिर ओवरलैपिंग रन जो है कर्केज ने या लेफ्ट बैक ने किसी ने भी लिया हुआ है, ही विल सपोर्ट दैट रन, ही विल डू दैट कपल ऑफ थिंग्स। बट रियोन गुमा वॉज अनप्रिडिक्टेबल और वहाँ से अटैकिंग फ्लो बन रहा था। और जो ये बायस है ना गैकपो के लिए स्लॉट का, दैट इज़ सो एविडेंशियल कि वो अच्छा ना खेले वो फिर भी खेल रहा है। इफ़ इज़ नॉट परफॉर्मिंग गुड तो ऐसा नहीं है कि ही इज़ बिन बेंच्ड, जैसे साला को लगा था 3-4 मैचेस के लिए बेंच कर दिया था। गैकपो के साथ ऐसा नहीं हुआ है। आई नो वन सच इंस्टेंस जब यर्गन क्लॉप कोच था लिवरपूल का एंड वाइनाल्डम यूज्ड टू प्ले इन एवरी गेम एंड लिवरपूल फैंस यूज्ड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि यार इसे क्यों खिला रहे हैं हर मैच में। लेकिन वो रीज़न ये था कि जो मिडफील्ड बैलेंस था लिवरपूल का, उसके लिए ही वाज अ की पर्सन, ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट मिडफील्ड बैलेंस, ही वाज अ बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर। लिवरपूल क्रिएटिव मिडफील्डर्स के लिए जा उस टाइम सोच रही थी कि यार कोई क्रिएटिव मिडफील्डर की कुछ अलग आउट ऑफ द ब्लू करके दे। ही यूज्ड टू डू द बेसिक्स, क्लॉप यूज्ड टू प्ले हिम डे इन डे आउट। लेकिन गैकपो जिस पोजीशन पे खेलता है ना, उस पोजीशन में यू नीड नंबर्स, यू नीड प्रोडक्टिविटी कि आप कुछ करके दो, अदरवाइज किसी और अटैकर को खिलाओ। इफ आई वॉज इन द प्लेस ऑफ स्लॉट आई विल स्टार्ट रियो एंड गुमोआ, वाई नॉट। गैकपो को ऑलमोस्ट वन हाफ ऑफ द सीजन उससे ज़्यादा दे चुके हैं एंड ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड। द मोमेंट ही केम लिवरपूल वॉज गोइंग फॉर द विनर, इट वॉज लुकिंग लाइक कि हाँ यहाँ से विनर स्कोर कर सकते हैं हम। But then Bournemouth took charge. Game end to end चल रही थी. After 80th minute, Liverpool were also attacking. Bournemouth was also attacking. उनके पास एक बहुत clear chance था. इवान निल्सन का जो threat है, goal threat, he scored the second goal also, and he could have scored the winner. और थर्ड गोल जो विनर मारा बोर्नेमॉथ ने आखिरी में स्टॉपेज टाइम, एक तो स्टॉपेज टाइम है, फाइनल मिनट ऑफ द गेम, तो मोस्ट प्रोबेबली आखिरी अटैक है गेम का, लॉन्ग थ्रो इन है। लिवरपूल ने सेट पीसेस से थ्रू आउट द लीग अभी तक, थ्रू आउट दिस सीजन स्ट्रगल किया है, सबसे पिस पुअर रहे हैं बिल्कुल, चाहे वो कॉर्नर है चाहे फ्री किक्स है, लॉन्ग थ्रो से स्ट्रगल किया है। और मेरे को एक स्लॉट की ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात याद आती है इसमें। ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट हमारा मैच था और हमने फर्स्ट गोल कंसीड किया था 3-4 मिनट्स के अंदर ही लॉन्ग थ्रो इन से। और बिफोर दैट स्लॉट ने ये बोला था कि हमने जो अपना आखिरी सेशन था ना ट्रेनिंग का, वो सिर्फ लॉन्ग बॉल के लिए डेडिकेट किया था कि हम ऐसा गोल ना खाएं, और वो खा लिया। वो बात थी सीज़न के स्टार्टिंग में इनिशियली, और अभी भी हमने वैसा ही गोल कंसीड किया लास्ट मिनट में। और चलो ठीक है, सेट पीसेस से कभी भी कोई भी टीम गोल कंसीड कर सकती है, बट किस टाइम कंसीड करो वो तो देखो। यू नो कि आखिरी चांस है, दैट इज़ द लास्ट चांस ऑफ द गेम, यू हैव टू बी ऑन योर टोज कि यहाँ से गोल कर सकती है दूसरी टीम, ओपोनेंट स्कोर कर सकते हैं, बहुत जेन्युइन चांस बन सकता है गोल करने का, तो आपको अलर्ट रहना है। और वो ही चीज़ नहीं की लिवरपूल ने। फर्स्ट हेडर हारे, उसके बाद अगेन वो जो फंबल होता है बॉक्स में, ड्रॉप्स टू द बॉर्नमथ प्लेयर और उसने फिनिश किया, एंड आखिरी जो इट वाज द फाइनल किक ऑफ द गेम और बोर्नमouth ने मैच जीता वहाँ से। और लिवरपूल ने आखिरी सेकंड में, आखिरी जो फाइनल किक ऑफ द गेम होती है ना, 3 मैच हारे हैं ऐसे, अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, अगेंस्ट चेल्सी एंड नाउ बोर्नमouth। और उसके बीच में 2 या 3 तो ड्रॉ भी किए हैं, लाइक विद लीड्स, आखिरी गेम, आखिरी किक ऑफ द सीजन, किक ऑफ द गेम उससे। पॉइंट अब ये है कि आप इस चीज़ को कैसे टैकल करोगे, क्योंकि अब एक पैटर्न बन गया है। लिवरपूल हैव ड्रॉप्ड सो मैनी पॉइंट्स फ्रॉम विनिंग पोजीशंस दिस सीजन। टॉप 5 टीम्स जाती है चैंपियंस लीग खेलने इंग्लैंड की, क्या पता लिवरपूल 5th फिनिश कर ले, बट स्टिल अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस है रे, और ये बहुत टाइम से चलते आ रहा है। एक टाइम था यार जब 1920 18-19 वाला जो 1-2 साल रहे थे, जहाँ पे लिवरपूल ने आई थिंक 50-60 लीग गेम्स खेली थी, उसमें से एक आधा मैच हारे होंगे,
2-3 ड्रॉज़ होंगे, बाकी सब के सब मैच जीते थे लिवरपूल। एंड नाउ लुक एट द रन लिवरपूल आर इन। 17 या 18 मैचेस में सिर्फ 5 मैच जीते हैं। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। दिस कैन नॉट गो फॉर लॉन्ग। और ये बहुत, मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी कि बहुत बड़ी चीज़, बहुत ही बड़ा इवेंट होगा एक तरह का कि अगर स्लॉट को निकाल दिया जाता है लिवरपूल से, इफ़ ही गेट्स द सैक। क्योंकि लिवरपूल ने कभी भी अपने लीग विनिंग मैनेजर को नहीं सैक किया है। बट सिचुएशन बहुत टेरेबल हो गई है यार। द ब्रांड ऑफ फुटबॉल ही इज़ ऑफरिंग इज़ completely terrible. स्लो बॉल प्रोग्रेशन, और ऑलमोस्ट हर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्लॉट ये बात बोलता है कि हमारे पास कोई वायबल सोल्यूशन नहीं था फॉर लो ब्लॉक। लो ब्लॉक अभी कॉन्सेप्ट नहीं स्टार्ट हुआ है, लो ब्लॉक हमेशा से कॉन्सेप्ट रहा है। 1940s 50s 60s 70s में इतना, 70s में टीम यूज टू गो, जो टॉप 4 की टीम्स होती थी, अवे टीम्स जाती थी वहाँ पे, लो ब्लॉक ही सेट करती थी। इट वॉज द ब्रिलियंस ऑफ अदर टीम, देयर प्लेयर्स, कि वो वहाँ से मैच निकाल के आते थे। और कल टिम शेरवुड और माइकल ओवन थे हॉटस्टार में जब वो अपनी एनालिसिस दे रहे थे, एंड टिम शेरवुड ने जनरली बोली ये चीज़ कि जो ये स्क्वाड है ना, दिस इज़ अ चैम्पियंस लीग विनिंग केपेबल स्क्वाड। इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है, और स्टिल अभी है, चैम्पियंस लीग में टाइम है, बट जैसा हम खेल रहे हैं ना, क्लच मोमेंट्स में वी आर नॉट परफॉर्मिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं अलग अलग चीज़ों से। बात सिर्फ इतनी है कि दिस ब्रांड ऑफ फुटबॉल इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर हम हार भी रहे हैं तो कोशिश करके अटैकिंग फुटबॉल खेल के हारो यार। इतना अच्छा स्क्वाड है हमारे पास। स्लॉट गेट योर टैक्टिक्स राइट। अभी भी चैंपियंस लीग है हमारे पास कंटेंट करने के लिए, एफए कप है। देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू गेट दिस राइट, बट यू हैव टू गेट दिस राइट।